प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। काल निर्णय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा करेंगे। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य सुख के बिना नहीं रह सकता। सुख उसके जीवन का स्वभाव है, दुख उसके जीवन का स्वभाव नहीं है। इसलिए जब उसके जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो सुख का जो एक योग है, जो सुख की एक अनुभूति है, वो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन है। जीवन में हर व्यक्ति, हर जातक, हर जाति का वैवाहिक परिणय सूत्र में बंध करके सुखद वैवाहिक जीवन का आनंद लेना चाहता है, वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाना चाहता है और वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाते हुए, आनंद उठाते हुए वंश वृद्धि की परंपरा को आगे बढ़ाता है। यह हर व्यक्ति की तमन्ना रहती है, हर व्यक्ति की आकांक्षा रहती है। पर व्यक्ति के चाहने से तो सब कुछ संभव नहीं है। कुछ लोगों के जीवन में तो बढ़िया सुंदर वैवाहिक जीवन रहता है, देख करके लगता है कि कितना आनंद जीवन में है। लेकिन वही कुछ लोगों के जीवन में देखें तो कुछ लोगों के जीवन में उनके मनोरथ पूर्ण नहीं होते, उनका वैवाहिक जीवन ही उनको काटने दौड़ता है। कई बार विवाह में विलंब होता है और कई बार तो विवाह संभव ही नहीं हो पाता। कई बार हम विवाह करना चाहते हैं पर हमारे प्रारब्ध के पिछले जन्म के हमारे कर्म आगे आ जाते हैं। हमारे पाप कर्म इतने प्रबल हो जाते हैं कि विवाह में विलंब करा देते हैं और कदाचित विवाह हो भी गया तो साल 6 महीने के बाद वैवाहिक जीवन में ऐसा तनाव बना देते हैं, जीवन को ऐसा नरकमय बना देते हैं कि आदमी पश्चाताप करने लगता है, प्रायश्चित करने लगता है कि ऐसे अगर विवाह से मैं कुंवारा ही रहता या कि कुंवारी ही रहती तो ज्यादा बेटर था, जब बढ़िया था। या कि कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी है कि वो चाह करके चाहते तो है विवाह करना, लेकिन विवाह की स्थितियां ही नहीं बन पाती, उनको आजन्म कुंवारा या कुंवारी रहना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो पर उन ज्योतिषी योगों की चर्चा करूंगा कि वो कौन से ऐसे योग हैं जो विवाह में बाधक योग बन करके हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हमारे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने देते। और वीडियो के अंत में, वीडियो के लास्ट में से कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे, उनकी भी जिक्र करेंगे। पर बेटर तो ये होगा कि आपके जीवन में अगर ऐसे योग घटित हो रहे हैं, आपका विवाह विलंब से हो रहा है, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में मुश्किलें आ रही हैं, या कि विवाह में वैवाहिक जीवन में क्लेश भरा पड़ा है, वैवाहिक जीवन नरकमय बन गया है, वैवाहिक जीवन तनावग्रस्त है, तो बेटर यह होगा कि किसी योग्य ज्योतिर्विद से परामर्श लेकर के उसके उचित सलाह का पालन करें। आइए विषय क्रम में आगे बढ़ें, पर उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपने या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण एनालिसिस कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके जन्म कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में चला गया है तो आपके वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी। संभव है कि विवाह में विलंब हो, विवाह देर से हो, और विवाह हो भी गया है तो जीवन में कुछ न कुछ खटपट बना रहेगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी शुभ युक्त नहीं है और 6ठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया है तो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव का सामना आपको करना ही पड़ेगा। कदाचित जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी 6ठे, 8वें, 12वें भाव में तो चला गया, लेकिन अपनी नीच राशि में चला गया। अपनी नीच राशि में है, या कि सूर्य के प्रभाव से अस्त है, या कि मृत है, या कि अन्य पाप ग्रहों से पीड़ित है, या तो विवाह होगा ही नहीं। अगर वह मुश्किल किसी तरह आपका विवाह हो भी गया तो निश्चित रूप से आपके जीवन में ढेर सारी कठिनाइयों का सामना आपको वैवाहिक जीवन में करना पड़ेगा। पहली बात तो विवाह होगा ही नहीं, पर मान लीजिए कि अगर विवाह हो गया तो ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मिथुन लग्न की यह कुंडली है,
ये 3 नंबर से शुरू होने वाली मिथुन लग्न की कुंडली है। यह लग्न है और ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। जहां पर 9 नंबर लिखा हुआ है, ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। इससे वैवाहिक जीवन का विचार किया जाता है। पुरुष के लिए पत्नी का विचार इस भाव से किया जाता है और किसी महिला की अगर जन्म कुंडली का विचार करना है तो उसके पति का विचार इस सप्तम भाव से करेंगे। तो ये जन्म कुंडली का सप्तम भाव है। यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन लग्न की कुंडली है और 9 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर धनु राशि बनी हुई है। तो जो सप्तम भाव के स्वामी है, सप्तमेश है, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, जन्म कुंडली का यह अष्टम भाव है। अब जन्म कुंडली के इस अष्टम भाव पर यदि देवगुरु बृहस्पति चले गए, मकर राशि बनी हुई है। 10 नंबर का मतलब मकर राशि। मकर राशि यानी गुरु की नीच राशि है। तो सप्तमेश आपके जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी नीच राशि में चले गए और नीच राशि में चले गए तो निश्चित रूप से समझ के चलिए कि विवाह की कठिनाइयों की तो बात छोड़िए, विवाह होना ही मुश्किल है। विवाह बड़ा देर से होगा या कि विवाह होगा ही नहीं और विवाह में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। विवाह वैवाहिक सुख नहीं सुलभ हो पाएगा। वैवाहिक जीवन का लुत्फ आनंद नहीं उठा पाएंगे अगर ऐसा योग बना हुआ है तो। अब मान लीजिए दूसरे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि आपकी मिथुन लग्न की ही कुंडली है और इसी मिथुन लग्न के कुंडली के सप्तमेश सप्तम भाव के स्वामी गुरु जन्म कुंडली के इस भाव में छठे भाव पर जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठ जाए या कि जन्म कुंडली के इस अष्टम भाव पर जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ है, यहां पर बैठ जाए या कि जन्म कुंडली के इस 12वें भाव पर जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, अगर देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठ जाए और साथ में सूर्य की युति हो, गुरु के साथ सूर्य की युति हो, इन 3 भावों में कहीं भी एक जगह गुरु बैठा हो, साथ में सूर्य हो और सूर्य से गुरु अगर अस्त है, सूर्य से गुरु अस्त है या सूर्य मृत है, उसकी डिग्री नहीं है, तब भी आप समझ के चलिए कि आपको वैवाहिक जीवन का सुख आपको नहीं मिल पाएगा। जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर के तनाव बना रहेगा। पहली बात तो विवाह होगा नहीं और अगर मान लीजिए कदाचित सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कुछ ऐसा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है कि जो विवाह तो करा देंगे, विलंब से ही सही विवाह हो जाएगा, लेकिन फिर भी विवाह होने के बाद भी आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख, वैवाहिक जीवन की शांति, वैवाहिक जीवन का भोग विलास नहीं प्राप्त हो सकेगा। निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी। अब आइए मैं आपको उपाय बताता हूं। पहली बात तो बेहतर यह है कि आप उपाय करने से पहले किसी योग्य ज्योतिर्विद को अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और अपनी जन्म कुंडली दिखा करके उचित परामर्श लेकर के उसका उचित उपाय करें। पर अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका सप्तमेश नीच राशि पर चला गया है, छठे 8वें 12वें भाव में नीच राशि में चला गया है या कि किसी भी भाव में छठे 8वें के अतिरिक्त भी अपनी नीच राशि में चला गया है, तब भी वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आएंगी। तो उसकी शांति के लिए आपको बेहतर यह होगा कि किसी योग्य विद्वान से उस सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश का 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराएं, विधिवत अनुष्ठान कराएं और अपने वजन के बराबर उस ग्रह से, सप्तम भाव का स्वामी जो है, उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में वैवाहिक जीवन के सुख की कल्पना की जा सकती है। आप बीच बीच में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते रहें, भगवान शिव से प्रार्थना करें और भगवान शिव जो है भाभी उमेश से कहीं त्रिपुरारी, भगवान शंकर भाग्य को संवार सकते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बना सकते हैं। तो भगवान शंकर का जो है तो दूध से या गन्ने के रस से जो है तो उनका अभिषेक करें, आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। अगर आप महिला जातक हैं, आपको वैवाहिक जीवन में विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो आप स्नान करते वक्त एक चुटकी हल्दी अपनी बाल्टी पे डाल करके स्नान करें और यथासंभव कोशिश करें अपने गुरु को, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय करें और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष का पूजन करें, तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है।
अगर आप पुरुष जातक हैं तो आप अपने शुक्र को बलवान करने की चेष्टा करें। अगर आप अपने शुक्र को बलवान करते हैं तो निसंदेह जो है तो आपके वैवाहिक जीवन के सुखद जीवन की सुखद कल्पना की जा सकती है। बेहतर तो यह होगा कि आप किसी योग्य ज्योतिर्विद को, योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और उचित परामर्श लें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।